Good morning, students. As we have discussed with the topic resistance, so today we are going to start with the topic resistors. कि resistors क्या होते हैं अपने आप में and how to calculate the resistance in series and parallel. तो देखिए सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि resistors क्या होते हैं. कि resistors are the conductors having some appreciable resistance. कि resistance जो होते हैं वो कुछ ऐसे कंडक्टर्स होते हैं जिनके अंदर कुछ एप्रिशिएबल रेजिस्टेंस होता है, यानी जो क्या करते हैं इलेक्ट्रिक फ्लो को किसी पर्टिकुलर पावर के साथ अपोज करते हैं, कुछ पर्टिकुलर कैपेसिटी के साथ अपोज करते हैं. दोज आर सेड टू बी द रेजिस्टर्स. उन्हीं को हम रेजिस्टर्स कहते हैं. तो रेजिस्टर का जो सिंबल होता है वो हमारा इस तरह से होता है. दिस इज कॉल्ड एज अ रेजिस्टर. ये एक रेजिस्टर होता है. दिस इज द सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ रेजिस्टर. तो लेट्स सी द रेजिस्टेंस इन सीरीज. कि अगर हम दो या दो से ज्यादा रेजिस्टर्स को सीरीज में कनेक्ट करते हैं तो हाउ वी कैन कैलकुलेट देयर रेजिस्टेंस. हम उनका रेजिस्टेंस किस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं. तो देखिए यहाँ पर अगर हम सीरीज में कनेक्ट करते हैं तो हमें इस तरह से रेजिस्टर्स को कनेक्ट करना पड़ेगा. इस तरह से कि दिस इज R1, दिस इज R2 एंड दिस इज R3. इस तरह से हमें रेजिस्टर्स को क्या करना पड़ेगा, सीरीज में कनेक्ट करना पड़ेगा. कि if the resistors are connected end to end with each other, एक दूसरे के साथ end to end connected है and the same amount of current flowing through each of them, और सेम अमाउंट ऑफ करंट ही हर किसी में से फ्लो कर रहा है. ऐसा नहीं कि अगर हमने 50 एम्पियर का करंट फ्लो कराया तो फर्स्ट में से 20 कर गया, दूसरे में से 10 किया, तीसरे में से कुछ और नहीं. द सेम 50 एम्पियर करंट विल फ्लो थ्रू ऑल ऑफ देम. देन वी कैन से these resistors are connected in the series. ये सीरीज में कनेक्टेड है. इज इट क्लियर? तो लेट्स सी द सर्किट डायग्राम. यहाँ पर हमने एक बैटरी लगाई है. दिस इज द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी, दिस वन इज द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी एंड हियर वी हैव कनेक्टेड एन एमीटर. एक एमीटर हमने कनेक्ट किया है जो क्या करेगा, रीडिंग दिखाएगा किसकी, अमाउंट ऑफ करंट फ्लोइंग थ्रू इट, कि कितना करंट यहाँ से फ्लो कर रहा है. Then after that we have connected the three resistors R1, R2 and R3. तीन रेजिस्टर्स को हमने सीरीज में कनेक्ट किया है, एंड टू एंड एक दूसरे के साथ कनेक्शन दिया है. और हर रेजिस्टर के साथ हमने एक वोल्ट मीटर भी अटैच किया है. अब ये वोल्ट मीटर किस लिए अटैच किया है, टू मेजर द पोटेंशियल डिफरेंस, ताकि इन दोनों या जो दो एंड जो है रेजिस्टर्स के उनके बीच में क्या पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो रहा है उसको यहाँ पर आर रेजिस्टेंस वन फर्स्ट रेजिस्टर जो है उसको फर्स्ट वोल्ट मीटर चेक करेगा, सेकंड को सेकंड वोल्ट मीटर और थर्ड रेजिस्टर को थर्ड वोल्ट मीटर. यहाँ पर हमें पोटेंशियल डिफरेंस शो करेगा. एंड आफ्टर दैट देयर इज अ की व्हिच इज क्लोज्ड. ओपन नहीं है, क्लोज्ड है, मींस द करंट इज कंटीन्यूअसली फ्लोइंग थ्रू द सर्किट. इज इट क्लियर? सो लेट्स सी the potential difference across the combination in series is equal to the potential difference created the individual resistors. कि टोटल जो पोटेंशियल डिफरेंस, अब इन तीनों रेजिस्टर्स का जो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस होगा, ये क्या कहना चाह रहा है कि तीन जो रेजिस्टेंस हमने सीरीज में एक दूसरे के साथ कनेक्ट किए हैं, इन तीनों का जो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस यानी V1, V2 एंड V3 टोटल करके किसके बराबर होगा, टोटल पोटेंशियल डिफरेंस जो क्रिएट होगा. कि हर इंडिविजुअल रेजिस्टेंस में कितना पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो रहा है, यानी V. तो ये सबके लिए हो गया, फर्स्ट के लिए भी, सेकंड के लिए भी और थर्ड के लिए भी. टोटल जो होगा वो इंडिविजुअल के यानी V1 प्लस V2 प्लस V3 इसके बराबर होगा. इज इट क्लियर? तो देखिए यहाँ पर यही कह रहे हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस अ कॉम्बिनेशन इन सीरीज, पूरे कॉम्बिनेशन में जो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो रहा है इट इज इक्वल टू द सम ऑफ द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द इंडिविजुअल रेजिस्टर्स. यानी हर रेजिस्टर में कितना क्रिएट हो रहा है उसके टोटल अमाउंट के बराबर होगा. सो V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3. सो लेट्स इमेजिन दिस इज इक्वेशन फर्स्ट. ये फर्स्ट इक्वेशन हमने इसे इमेजिन कर लिया. इज इट क्लियर? नाउ व्हाट वी से, if the I is the amount of current flowing through the circuit. अगर यहाँ से, क्योंकि एमीटर किसकी रीडिंग दिखाएगा, करंट की रीडिंग दिखाएगा, तो कह रहे हैं if I is the amount of current flowing through the resistors. अगर इस सर्किट में I अमाउंट ऑफ करंट फ्लो कर रहा है तो सब में से सेम ही करंट जाएगा, यानी रेजिस्टर फर्स्ट में से भी सेम करंट जाएगा, सेकंड में से भी सेम करंट जाएगा और थर्ड में से भी सेम करंट जाएगा. सो व्हाट वी कैन से, if I is the current flowing through the circuit then I through each
व्हाट वी कैन से द करंट थ्रू ईच रेजिस्टर, करंट थ्रू ईच रेजिस्टर क्या हो जाएगा अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, ओम्स लॉ से हम उसे कैलकुलेट कर लेंगे कि पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, करंट के, किसके, करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर। सो V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I अकॉर्डिंग टू द ओम्स लॉ। और अब प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटाने के लिए क्या किया, फिर से प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट लगाया हमने, दैट इज R, सो V इज इक्वल टू I R। सो व्हाट वी कैन से V1, यानी अगर यहाँ पर हम फर्स्ट रेजिस्टर का पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट करते हैं तो V1 इज इक्वल टू IR1, और सिमिलरली V2 विल बी इक्वल टू IR2 कि जितना करंट फ्लो कर रहा है और जितना वो रेजिस्टेंस क्रिएट कर रहा है दैट विल बी द पोटेंशियल डिफरेंस। एंड इन द सिमिलर मैनर थर्ड V3 इज इक्वल टू IR3। अब देखिए अगर हम कहते हैं कि IR दिस वन कि V किसके बराबर होता है, V इज इक्वल टू IR, तो दिस V विल बी इक्वल टू IR, तो ये क्या होगा, सबका सम हो जाएगा IR1 प्लस IR2 प्लस IR3। अब देखो यहाँ से अगर हम I को कॉमन निकाल लेते हैं, सब में I को आ रहा है, तो I को की जो टर्म हमारी बार बार रिपीट होती है उसको क्या करते हैं, हम कॉमन ले लेते हैं मैथमेटिक्स में। तो यहाँ क्या आता है कि I इंटू आर इज इक्वल टू I, जब I को कॉमन लिया तो क्या हुआ R1 प्लस R2 प्लस R3, तो अब I को I से क्रॉस कर दिया तो क्या बचा कि रेजिस्टेंस, सबका जो रेजिस्टेंस होगा वो किसके बराबर होगा, R1, R2 और R3, इन तीनों को जब ऐड कर देंगे तो उसके ये बराबर रहेगा। तो ये हमारा टॉपिक था रेजिस्टेंस इन सीरीज। नाउ वी विल सी रेजिस्टेंस इन द पैरेलल। नाउ लेट्स सी द रेजिस्टेंस इन पैरेलल। तो रेजिस्टेंस पैरेलल में हम किस तरह से शो करते हैं कि इफ द डिफरेंट रेजिस्टर्स आर कनेक्टेड इन दिस वे, अगर अलग अलग रेजिस्टेंस इस तरह से कनेक्टेड होते हैं that they all are connected to the same point. कि suppose this is R1, this is R2, this is R3, R1, R2, R3. They all three are starting from the same position as well as they are ending at the same position. Or we can say at one end they are connected at the same point, and they all are connected at the same point on the another side also. कि तीनों ही रेजिस्टेंस एक साइड पर एक पॉइंट से कनेक्टेड है और दूसरी साइड पर भी जब एक सेम पॉइंट पर ही कनेक्टेड है, तो इस तरह के अरेंजमेंट को हम क्या कहेंगे कि दीज रेजिस्टर्स आर कनेक्टेड इन द पैरेलल। ये रेजिस्टेंस जो है, रेजिस्टेंस फर्स्ट, रेजिस्टर सेकंड एज वेल एज द रेजिस्टर थर्ड, दे ऑल आर कनेक्टेड इन द पैरेलल so that the potential difference created among the 2 points of the resistors remains the same। ताकि इधर अब चाहे रेजिस्टेंस फर्स्ट ले, रेजिस्टर फर्स्ट ले, चाहे रेजिस्टर हम सेकंड ले, चाहे हम रेजिस्टर थर्ड ले, तो बट तीनों के ही दोनों पॉइंट्स के बीच में कि वेदर दिस पॉइंट और वेदर दिस पॉइंट जो पोटेंशियल डिफरेंस रहेगा दैट विल बी कैलकुलेटेड एज द सेम। तो पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करने के लिए हम अलग से यहाँ पर वोल्ट मीटर का कनेक्शन दिखा सकते हैं। इज इट क्लियर? तो इस तरह का जो अरेंजमेंट होगा दैट विल बी कनेक्टेड एज द या कॉल्ड एज द रेजिस्टेंस इन द पैरेलल। So let's see a circuit diagram. Here we have taken 3 resistors. This is resistor first, this is resistor second, and this is resistor third. They all are connected at the same point on one side and at the same point on the another side in the circuit. सारे के सारे इस तरफ यहाँ इस पॉइंट से कनेक्टेड है। Suppose this is point P and on another side this is point Q. They all the 3 are connected at the P point on this side and at the Q point on that side. Is it clear? And to measure their potential difference, a single voltmeter is connected because क्या कि potential difference जो create होगा that will be same on the we can say in the all the 3 resistors. तीनों ही resistors में जो potential difference create होगा that will be same. So now let's see, this is the battery. इस बैटरी से यहाँ पे चार्ज फ्लो कराया तो यहाँ पर जो करंट फ्लो किया, जब करंट फ्लो किया तो तीनों ही रेजिस्टर्स में सेम पोटेंशियल डिफरेंस क्या हुआ, क्रिएट हुआ। और सेम पोटेंशियल डिफरेंस जब क्रिएट हुआ तो यहाँ से अमाउंट ऑफ करंट फ्लोइंग क्या रहेगा वो हमें यहाँ पर क्या करना होता है, मेजर करना होता है। इज इट क्लियर? या वी कैन से इन तीनों ही रेजिस्टेंस जो करंट फ्लो करेगा उससे हमें तीनों का रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना होता है। तो लेट्स सी द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच रेजिस्टर इज सेम। तीनों ही रेजिस्टर में जो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा यानी V जो क्रिएट होगा दैट विल बी सेम।
across the combination. So the total current is equal to the sum of separate currents through each of the combination. तो टोटल करंट यहाँ पे जो फ्लो करेगा वो क्या होगा, सम ऑफ द टोटल करंट, कि यहाँ से कितना करंट फ्लो किया, यहाँ से कितना किया, यहाँ से कितना किया. सपोज यहाँ से A करंट फ्लो करता है फर्स्ट में, दूसरे में B करता है, इसमें C करता है, तो टोटल करंट जो होगा वो क्या होगा, A प्लस B प्लस C. इस तरह से तीनों अमाउंट के बराबर रहेगा. इज इट क्लियर? ये हमने सिर्फ इमेजिन किया है आपको समझाने के लिए. इज इट क्लियर? सो नाउ सी, so the total current is equal to the sum of separate current through each part in the combination. तो total current I will be equal to resistance first में क्या होगा, I1, resistor second में I2 और resistor third में I3. तो total current will be equal to the sum of all the three currents. यानी तीनों में कितना कितना करंट फ्लो कर रहा है उनके करंट के बराबर होगा. एंड वी हैव इमेजिन दिस इज इक्वेशन फर्स्ट. हमने इसे इमेजिन कर लिया कि ये हमारे पास क्या है, इक्वेशन फर्स्ट है. Now according to the Ohm's law, ये सारा जो सिस्टम है किस पर डिपेंड है, Ohm's law. We know very well क्या, V is equal to IR. V is equal to IR. तो V is equal to IR. I की वैल्यू अगर हम कैलकुलेट करेंगे, करंट की वैल्यू अगर हम यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे तो that will be equal to V by R. Is it clear? अब देखिए, अगर हम कहते हैं इसी तरह से, ये तो हमने कॉमन लिया है, कॉमन लिया, अगर हम तीनों का अलग अलग कैलकुलेट करते हैं, तीनों में अलग अलग करंट हम कैलकुलेट करते हैं, तो फर्स्ट में जो फर्स्ट रेजिस्टर में जो करंट फ्लो करेगा दैट विल बी I1 is equal to V by R1. इसी तरह से सेकंड का कैलकुलेट करेंगे, I2 is equal to V by R2. And the similar way we will calculate for the third, I3 यानी current in the third resistor, that will be equal to the potential difference upon, we can say, resistance of the third conductor. Now putting all these values in equation first, ये सारी की सारी जो values हमारी आई हैं I1, I2 और I3, if we put all these values in equation first, तो देखिए ये सारी values को जब हम equation first में put करेंगे तो क्या होगा, I किसके इक्वल है, it is equal to V by R. So I is equal to V by R. I1 किसके इक्वल है, it is equal to V by R1. तो V by R1, V by R2, V by R3. इसी तरह से I1 plus I2 plus I3. Is it clear? Now taking V as common, V हमने दोनों, अब दोनों साइड पर यानी ऐसा कौन सा अल्फाबेट है जो हमारे पास दोनों तरफ है, कौन सी टर्म है, that is V. तो V हमने इधर भी लिया है, इधर भी लिया है, दोनों साइड हमने इधर ली. तो टेकिंग V as कॉमन ले लिया हमने दोनों ही साइड पर, तो यहाँ क्या बचा, इट इज इक्वल टू I by R. एंड ऑन द राइट हैंड साइड आल्सो ये भी क्या हुआ, दिस इज इक्वल टू V. ये V को फिर से यहाँ से कॉमन निकाला, अंदर क्या बच गया सब, 1 by R1, 1 by R2, 1 by R3. तो दिस इज 1 by R1, 1 by R2, 1 by R3. नाउ कैंसल दिस V विद दिस V. अगर इस V को हमने इसे कैंसिल आउट कर दिया तो 1 by R यानी टोटल रेजिस्टेंस किसके बराबर है, 1 by R1, 1 by R2 plus 1 by R3. So this was your topic, that was resistance in the parallel. Now we will see कि which one arrangement is better, कि सीरीज में जो कनेक्शन है वो बेटर है या पैरेलल में जो कनेक्शन है वो बेटर है. तो let's see students कि which one system is better, whether the series system is better or the parallel system of the arrangement of appliances is better. तो देखिए उन्होंने we can say parallel system is we can say told to be better, कि parallel system को better बताया गया है. क्यों? Because there are some disadvantages of the series, कि कनेक्टिंग द रेजिस्टेंस इन द सीरीज, कि अगर हम सीरीज में सभी अप्लायंसेस को या रेजिस्टेंस को कनेक्ट करते हैं तो उसे कुछ डिसएडवांटेजेस उसके बताए गए हैं. वो क्या है कि इफ वन अप्लायंस स्टॉप्स वर्किंग ड्यू टू सम डिफेक्ट, कि अगर कोई भी एक अप्लायंस किसी भी डिफेक्ट की वजह से वर्क करना छोड़ देता है, और वी कैन से इट स्टॉप्स वर्किंग ड्यू टू सम डिफेक्ट, देन ऑल फॉरवर्ड अप्लायंसेस दे विल आल्सो स्टॉप वर्किंग. कि अगर हमने इस तरह से कनेक्ट किया हुआ है, इस तरह से रेजिस्टेंस को कनेक्ट किया हुआ है, इस तरह से अप्लायंसेस को कनेक्ट किया है, सपोज दिस इज फर्स्ट अप्लायंस, दिस इज सेकंड अप्लायंस, दिस इज थर्ड अप्लायंस, या दिस इज फर्स्ट रेजिस्टेंस, दिस इज सेकंड, दिस इज थर्ड. तो कहते हैं अगर किसी भी रीजन से यहाँ कोई डिफेक्ट आ जाता है तो कहता है आगे के सारे अप्लायंसेस जो है वो वर्क नहीं करेंगे. इज इट क्लियर? तो आफ्टर दैट ऑल अप्लायंसेस हैव ओनली वन स्विच, तो सभी के पास सिर्फ एक स्विच होगा. तो अगर हमें इन सब वी कैन से किसी भी एक को ऑफ करना है तो हम उसे इंडिविजुअली ऑन या ऑफ नहीं कर सकते, बिकॉज दे हैव द कॉमन स्विच टू गेट ऑन एंड टू गेट ऑफ.
अगर हमने स्विच को ऑफ कर दिया तो सारे अप्लायंसेस एक साथ ऑफ हो जाएंगे, और अगर हमने स्विच को ऑन किया तो सारे के सारे अप्लायंसेस एक साथ ऑन हो जाएंगे। इज इट क्लियर? आफ्टर दैट थर्ड, ओवरऑल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट इंक्रीजेस, क्योंकि देखिए दिस इज रेजिस्टेंस, ये भी कुछ रेजिस्टेंस क्रिएट करेगा, ये भी कुछ करेगा, ये भी कुछ करेगा, तो सारा मिल करके क्या हो जाएगा, रेजिस्टेंस ज्यादा हो जाएगा, और ज्यादा हो जाएगा तो हीटिंग इफेक्ट के चांसेस हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? हीटिंग इफेक्ट के चांसेस हो जाएंगे। तो कहता है ओवरऑल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट इंक्रीजेस ड्यू टू व्हिच द करंट फ्रॉम द पावर सप्लाई इज लो, कि पावर सप्लाई से जो करंट आएगा वो क्या हो जाएगा, लो हो जाएगा। इज इट क्लियर? और साथ साथ क्या होगा कि वोल्टेज जो है, कि जितना भी वोल्टेज वहां से सप्लाई हो रहा है वो क्या होता चला जाएगा, रेड्यूस होता चला जाएगा, सबको इक्वल अमाउंट में वोल्टेज नहीं मिलेगा, कि अगर हम कहेंगे यहाँ पर भी उतना ही वोल्टेज मिले, यहाँ पर भी उतना ही मिले, यहाँ पर भी उतना ही मिले, तो ये पॉसिबल नहीं है, बिकॉज जो फर्स्ट का जितना भी पावर है वो उसे कंज्यूम करेगा, बचा हुआ आगे जाएगा, फिर बचा हुआ आगे जाएगा, इस तरह से सेम वोल्टेज सभी अप्लायंसेस को नहीं मिल पाएगा। तो ये कुछ डिसएडवांटेजेस हैं सीरीज सिस्टम ऑफ अरेंजमेंट। Now there are some advantages of parallel system, कि अगर हम रेजिस्टर्स को पैरेलली अरेंज करते हैं तो हमारे पास क्या है, कुछ एडवांटेजेस हैं। अब वो एडवांटेजेस क्या हैं कि इफ वन स्टॉप्स वर्किंग, कि अगर पैरेलल में हमने कनेक्ट किया है इस तरह से, दिस इज सेकंड वन, दिस इज थर्ड वन, अगर हमने इन सभी को पैरेलली कनेक्ट किया है तो ये कहना चाह रहे हैं कि अगर कोई एक सिस्टम काम करना छोड़ दे, अगर किसी एक में कोई डिफेक्ट आ जाता है तो ऑल अदर्स दे कीप्स ऑन वर्किंग, उनमें कोई चेंज नहीं आएगा, वो जो बाकी दो हैं वो इजीली काम करते रहेंगे। इज इट क्लियर? बिकॉज द सेपरेट स्विचेस कैन बी पुट ऑन, तीनों के लिए ही सेपरेट स्विचेस हम यहाँ पर लगा सकते हैं, तीनों के लिए सेपरेट कीज यहाँ पर लगाई जा सकती है। इज इट क्लियर? तीनों को इंडिविजुअली ऑन या ऑफ किया जा सकता है। Then each electrical appliance will get the same voltage, तीनों ही appliances को same voltage मिलेगा। क्यों? क्योंकि तीनों ही एक साइड एक पॉइंट से कनेक्टेड है और दूसरी साइड भी एक ही पॉइंट से कनेक्टेड है, तो तीनों ही appliances को क्या मिलेगा, सेम अमाउंट में वोल्टेज मिलेगा। Then overall resistance of the circuit is reduced, वहां पर क्या हो रहा था, सारा का सारा रेजिस्टेंस क्या होता जा रहा था, प्लस होता जा रहा था, ऐड होता जा रहा था, तो यहाँ कहता है ओवरऑल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट इज रिड्यूस्ड, यानी ओवरऑल जो रेजिस्टेंस है वो कम हो जाता है, ड्यू टू व्हिच द करंट इज हाई, और सर्किट में जो करंट होता है वो क्या रहता है, हाई रहता है, लेकिन यहाँ पर जो सर्किट में करंट हो जाता है वो क्या हो जाता है, लो हो जाता है। आई थिंक दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू एंड हैव अ